हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज अपना पार्ट 10 है ऑडिट एमसीक्यू सीरीज का, जो कि आज लास्ट पार्ट होने वाला है अपना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ये हमारा वीडियो देख रहा है तो उस पहले वाले पार्ट भी हमारे देख सकता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट थे हमारे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने उसमें एमसीक्यू के डिस्कस किए थे ऑडिट से रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास में फिर भी कोई डाउट रहता है ऑडिट के रिगार्डिंग तो आप हमें जीमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं, उसका जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन। और हुआ अगर कोई अच्छा डाउट तो उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, व्हाइल ऑडिटिंग ए सिनेमा हॉल द ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई दैट। क्या ऑडिटर को चेक करना होता है जब वो ऑडिट करता है सिनेमा हॉल का? नंबर ए कहा गया है, एंट्रेंस टू द सिनेमा हॉल ड्यूरिंग शो इज ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट। कि जब वो एंट्रेंस होती है यानी जो एंट्री गेट होता है वहाँ पे सिनेमा हॉल का, उसको देखना होता है कि केवल जो एंट्री हो वो केवल जो टिकट है प्रिंटेड टिकट होनी से होनी चाहिए। टिकट्स आर सीरियली नंबर एंड बाउंड टू इनटू बुक्स, और जो टिकट्स है वो सीरियल नंबर होनी चाहिए और बाउंड होनी चाहिए यानी किताब में वो जो होता है उसका उसके अंदर होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि बिखरी हुई है। डेट सी है, डेट फॉर एडवांस बुकिंग ए सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट इज इशूड। अगर कोई एडवांस बुकिंग चल रही है उसकी तो सेपरेट सीरीज होनी चाहिए उसकी, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जानते से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें उसको देखनी होती है जब ऑडिटर ऑडिट करता है सिनेमा हॉल का। Dash aims at ascertaining that the expenditure incurred has been on the purpose for which the grant and appropriation had been provided, and that the amount of such expenditure doesn't exceed the appropriation made. So option number A, audit against provision of fund; B, proprietary audit; C, audit of sanction; D, audit against rules and order। तो ये जानते से करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड इसका करेक्ट आंसर है। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड एम्स है यानी उसका उद्देश्य है सर्टेन करना दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड हैज बीन ऑन द पर्पस फॉर व्हिच द ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। यानी जो इस प्रकार पर्पस के लिए हमें जो ग्रांट मिली है उसी के लिए जो हमने इसका जो प्रोविजन बनाया था उसी के लिए इसको हमने यूज किया, इसी के लिए हमने इसको खर्च किया है। और डेट अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर डजंट exceed the appropriation made, और यानी जितना हमने प्रोविजन बनाया था उससे ज्यादा इसको हमने खर्च नहीं किया है। Loan or guarantee to or from the concerned client is an example of self-review threat, self-interest threat, advocacy threat और intimidation threat। तो ये जानते इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? self-interest threat। लोन और गारंटी या तो दे रखा है या फिर ले रखा है किसी पार्टी से, तो आप किस प्रकार के खतरे से आप रहेंगे? सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा आपका, उसमें आपका स्वार्थ रहेगा, एक प्रकार से कहा जा रहा है ये। अगर आपने दे रखा होगा तो कभी पैसे देगा या नहीं देगा, और अगर ले रखा होगा तो शायद ऐसा करने से मुझे देने ना पड़े वो चीज। नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी ऑन इट्स एक्टिविटी विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर ऑडिट रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट, नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। तो कहा जा रहा है बिना रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स को मेंटेन किए कोई भी इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली रन नहीं कर सकता, यानी चल नहीं सकता। बिना ऑडिट के फिर भी चल जाएगा, लेकिन उसको रिकॉर्ड्स तो बना के रखने पड़ेंगे ना, रखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे अपने अकाउंट्स, क्या लाभ हो रहा है या नफा नुकसान क्या हो रहा है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मेटीरियलिटी materially significant indirect financial interest in a client is an example of self review threat, self interest threat, advocacy threat और intimidation threat। तो जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है इसमें भी। जब डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मेटीरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ए क्लाइंट की बात होती है तो ये एग्जांपल है, उदाहरण है किसका? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का। When an auditor deals with the shares or securities of the audited company is an example of self review, self interest, advocacy threat और intimidation threat। तो इसमें जो आता है एडवोकेसी थ्रेट हो जाती है जब ऑडिटर डील करता है उसी कंपनी जिसकी वो ऑडिट करने वाला है उसके शेयर्स और सिक्योरिटीज से, कि अगर इसमें मैं कुछ खतरा निकाल दूं या फिर इसमें कुछ कमियां निकाल दूं तो हो सकता है जो मेरे शेयर्स का जो मार्केट है, जो मेरी वैल्यू है वो भी तो डाउन चली जाएगी, मुझे भी तो उससे नुकसान होने वाला है। Auditor's judgment as to sufficiency may be affected by the factors such as material risk or material misstatement, size and characteristics of population, और या फिर all of the above। तो उसका करेक्ट आंसर होगा all of the above। इन सभी चीजों से ऑडिटर का जो जजमेंट होता है, जो निर्णय होता है, वो इफेक्ट करता है, यानी चेंज होने के चांसेस हो जाते हैं उसके। There are two interlinked perspectives of independence of auditors, one independence of mind and second वाला बताना objectivity, professional competence, integrity और independence in appearance। तो इसका करेक्ट आंसर जाने वाला independence in appearance का सेकंड होता है, यानी एक तो होती है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, यानी आपका जो माइंड है वो स्वतंत्र होना चाहिए, और दूसरा ऐसा दिखना भी चाहिए कि आप स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं।
Article 151 requires that the report of the CAG reporting to the accounts of the union state shall be submitted to the dash who shall cause them to be laid before House of Parliament or state legislature. President, Governor, Prime Minister, Chief Minister, Union Finance Minister, State Finance Minister और all of the above. तो ये जानते थे करेक्ट आंसर all of the above आने वाला है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे। यानी जो आर्टिकल 151 है वो जरूरत बताता है कि जो रिपोर्ट है सीएजी की रेटिंग करती है वो अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट से, तो वो सबमिट होगी किसको? प्रेसिडेंट, गवर्नर को भी हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर को भी और चीफ मिनिस्टर को भी और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट, जो भी केस होगा उसके हिसाब से उसको रखा जाएगा और उसके बाद में उसको सदन में पेश करने से पहले ये सब चीजें यहाँ पे बताई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंड बेस्ड एडवांस? फंड बेस्ड एडवांस इसमें से कौन सा? टर्म लोन, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन और ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव सारे यहाँ फंड बेस्ड लोन है, एडवांसेस हैं। रेगुलेटिंग बॉडी इन केस ऑफ बैंक, बैंक को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन है? सेबी, आईआरडीए, आरबीआई, आईसीआई। तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। तो ये था हमारा एमसीक्यू सीरीज पार्ट 10 और यहीं पे हम इसको विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी 100+ क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं वो काफी अच्छे लगे होंगे आपको, और आपको अगर ऐसा ही और सीरीज का पार्ट चाहिए तो आप हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। जो हमारा ईमेल आईडी है कमेंट बॉक्स के अंदर कहीं पे भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ऐसे पार्ट और चाहिए, तो हम बहुत जल्दी आपके लिए वो भी लेके आएंगे। तो आप लोगों का फॉलो नहीं किया आप लोगों ने हमें ट्विटर पे, तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई डाउट है ऑडिट से रिगार्डिंग तो आप हमें सेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्लास के लिए आज इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।